नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। भारत वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां तहसील समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों की सुनी गई फरियादें। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां अपने सहकर्मी द्वारा बदसलूकी करने पर पीड़िता पहुंची एसएसपी कार्यालय। साथ ही बात करेंगे मुंबई की, जहां जमीन मालिक भाइयों के आपसी मतभेद के चलते महानगर पालिका का लाखों की संपत्ति पर चला हथौड़ा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा की तहसील एतमादपुर में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें फरियादियों की फरियाद सिटी मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी रतन वर्मा, तहसीलदार मनोज कुमार, एसपी सौरभ सिंह, नायब तहसीलदार अजय कुमार खंड, विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान ने सुनी। तहसील समाधान दिवस में 69 शिकायतें आईं, जिनमें से 5 शिकायतों को मौके पर ही निस्तारित किया गया। ज़्यादातर शिकायतें ज़मीन से ही संबंधित बताई गईं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बरेली थाना कोतवाली क्षेत्र बिहारीपुर मलूकपुर रोड पर दरगाह आला हजरत तिराहे पर आज सुबह एक सफाई कर्मी और कूड़ा गाड़ी के ड्राइवर से मारपीट करने में भारी विवाद हो गया। कुछ ही देर बाद सैकड़ों की तादाद में सफाई कर्मी इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे और कई अन्य कूड़ा भरी गाड़ियों का कूड़ा गली आला हजरत के तिराहे पर डाल दिया। नारेबाजी करते हुए उनके साथ मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते रहे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धर्मेंद्र सिंह, आईसी बिहारीपुर, आईसी कुतुबखाना, आईसी पटेल चौक सहित पुलिस फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंची। प्रभारी इंस्पेक्टर कोतवाली ने कूड़ा डाल रही अन्य गाड़ियों को कूड़ा डालने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम एफआईआर में दर्ज सभी की गिरफ्तारी करेंगे, मगर अभी तक पुलिस फोर्स तैनात है। ये टाइम गोपाल सिंह, क्या किस बात पर हैं आप? सफाई नायक इस क्षेत्र में जी। क्या मामला था, किस बात पर? मामला ये है, टेम्पू वाले को इन्हें और कर्मचारी जो भर रहा था उसको यहाँ ड्राइवर ने किसी ने मारा है और अंदर घसीट के ले गए हैं मारते हुए। उसका काला वाला फट गया, चोट वोट लगी है। क्या लोगों को मारा है? 2 लोगों को। क्या नाम है उसके? सर्वेश कुमार ड्राइवर है और सुरेंद्र सफाई कर्मचारी है। क्यों मारा, क्या कारण था? कूड़ा भर रहे थे, वो गाड़ी लेके आए होंगे, उन्होंने कहा होगा थोड़ा बहुत हटाओ गाड़ी, जबकि निकल भी गई बाद में। किसकी गाड़ी आ रही थी? गाड़ी तो यही मियाँ की एक इनकी थी, वो लोग जो बता रहे हैं। अब ये मुझे भी नहीं पता ना, मैं तो बाद में आया हूँ ना, जब मुझे बताया गया। छोटे लगी वो कहाँ पे? वो तो इस समय कोतवाली गए हैं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां शनिवार की सुबह अपने सहकर्मी नीरज की शिकायत लेकर एक युवती एसपी कार्यालय पहुंच गई, जहां पीड़िता ने अपने सहकर्मी नीरज पर गंभीर आरोप लगाते हुए गुहार लगाई कि पीड़िता के साथ एक निजी अस्पताल में काम करने वाले नीरज ने न सिर्फ पीड़िता के साथ हाथापाई की, बल्कि उसके साथ छेड़छाड़ भी की है। एसपी श्लोक कुमार की अनुपस्थिति में मौजूद सक्षम अधिकारी ने पीड़िता से प्रार्थना पत्र लेकर आरोपी के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम उस्मा, आप एसएसपी ऑफिस आई हैं प्रार्थना पत्र लेके, क्या हुआ आपके साथ? जी, कल ऐसा हुआ था, हम सीएम ऑफिस गए थे हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए। वहाँ नीरज एक आ जाता है, वो उसका हॉस्पिटल चला रहा है, यशोदा हॉस्पिटल। वहाँ के उसने हमारे साथ बदतमीजी, गाली गलौज, मार पिटाई करी, छेड़खानी करी उसने, और कहने लगा रजिस्ट्रेशन नहीं होने दूंगा बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने 112 पे कॉल करी, फैंटम वाले उठाकर ले गए उनको, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी और उसको ले देकर छोड़ दिया। अब एसएसपी ऑफिस में मिली हैं आप, किससे मिली हैं? एसएसपी ऑफिस में हम सीओ साहब से मिले हैं अभी। क्या कहा? अब इसी सिलसिले में नहीं कि उस पर हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है उनकी तरफ से। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप कोतवाली देहात जाइए, शाम तक आपका वो एप्लीकेशन पहुंच जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद कामिल की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां स्पॉट सर्विलांस तथा थाना जंगीरपुर पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह को 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। स्वाट प्रभारी रामाश्रय राय की तकनीकी सहायता से जंगीपुर थाना प्रभारी अमित कुमार पांडे ने अभियुक्तगढ़ विनय सिंह यादव पर पुत्र उमाशंकर सिंह यादव निवासी गडेरिया का पूरा थाना महमूदाबाद और पीयूष यादव पुत्र विनोद यादव निवासी
फुलवारी खुर्द थाना सैदपुर समेत मनीष यादव पुत्र अशोक सिंह यादव निवासी इमली महुआ आदर्श बाजार थाना शहर कोतवाली गाजीपुर के कब्जे से चोरी के 4 एंड्रॉयड मोबाइल और एक देसी तमंचा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस एक 2 पहिया मोटरसाइकिल बरामद कर ससुंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। ये गिरोह रात्रि में सुनसान सड़कों पर हाईवे इत्यादि स्थानों पर अकेले राहगीर को देखकर उनके सामान मुख्यतः मोबाइल और मोटरसाइकिल की चोरी करता था। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। थाने से सटे मुंब्रा शील फाटा में स्थित भोलेनाथ नगर में आने वाली सर्वे नंबर की एक इमारत पर चला पनपा का हथौड़ा। जमीन मालिक और बिल्डर के बीच फंसे मकान मालिक अब रास्ते पर आ गए हैं। बिल्डर द्वारा इमारत बनाने के बाद अचानक इस इमारत पर मायूसियत सी छा गई है। जमीन मालिक भाइयों के बीच फंसा बिल्डर अब काफी परेशान हो चुका है। थाने महानगर पालिका एक्शन मोड में आ गई है। इस एक्शन का कारण न्यायपालिका है, जिसने जमीन मालिक की अर्जी पर इमारत खाली करवाने का फरमान जारी किया और मनपा ने अपना तोड़क कार्रवाई का काम शुरू किया। इसी बीच सूत्रों की माने तो इसी इमारत की 7वीं मंजिल पर एक मकान मालिक ने न्यायपालिका का दरवाजा पहले ही खटखटाया था और अपने घर का स्टे ले लिया था। बताया जा रहा है मनपा में पूरी इमारत को पुलिस बल TDRF टीम के साथ मिलकर इमारत को पूरी तरह खाली कराई गई है। इतनी बड़ी कार्रवाई से बिल्डर पर मुसीबत आन पड़ी है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में बिल्डर, जमीन मालिक, मकान मालिक और इमारत का आगे क्या होता है। 18 लाख में घर ली थी, 4.5 लाख रुपए खर्चा की थी मैंने घर बना के। पूरा घर में नया सामान ली थी मैंने। आपको ये पहले खाली करने के लिए बोला गया था? बोले थे नोटिस भी दिए थे, पर बोला बिल्डर नहीं टूटेगा, तुम रहो, नहीं टूटेगा। बिल्डर ने ये बोला, हम लोग को बिल्डर ने फंसाया। घर से भगा रहे, उतरो मत, पुलिस हट रही नहीं है। आज मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से सुभाष भास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऐसी ये केस मुंबई उच्च न्यायालय में थी। तो मुंबई उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो ऐसा है कि ये जो अमन पैलेस है, ये G+8 बिल्डिंग, ये जो इलीगल बिल्डिंग है, तो इस इलीगल बिल्डिंग में एक जो फ्लैट है 709, क्योंकि 709 के ऑक्यूपेंट वो मुंबई उच्च न्यायालय में मूव हुए थे, तो 709 को प्रोटेक्शन देते हुए बाकी की जो बिल्डिंग है उस पर कोई स्टे नहीं होने की वजह से आज की कार्रवाई थाने महानगर पालिका और थाने पुलिस के संयुक्त विद्यमान से हमने आज कार्रवाई शुरू कर। सर, नोटिस दी गई थी क्या लोगों को? देखिए, अगर आप हाईकोर्ट का ऑर्डर आप देखेंगे तो उसमें तो ऐसे क्लियर कट लिखा है कि उसमें जितने भी पार्टी हैं, मतलब बिल्डर हो, TMC हो या एप्लीकेंट हो, सब ने एडमिट किया है कि ये इलीगल बिल्डिंग है और शुरू में 260 की जो नोटिस है वो दी गई है। सर, पेटिशन फाइल तो 9 बिल्डिंगों में भी की गई थी, आपको भी पता है, हाईकोर्ट का ही ऑर्डर था। वो बिल्डिंग तो अभी तक कोई डेमोलेशन नहीं हुई है, बिल्डिंग नॉमिनेशन हो रही है। देखिए, वो जो 9 बिल्डिंग का जो अलग केस है, तो उससे तो आप इस केस में मिक्स मत कीजिए। डेमोलेशन तो उसका भी ऑर्डर आया था ना? नहीं, जो 9 बिल्डिंग के केस में उसमें ऑर्डर ऐसी आई है कि वो जो 9 बिल्डिंग के जो ऑक्यूपेंट्स हैं, वो जो नए डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स हैं टाउन प्लानिंग के, उसके हिसाब से वो TMC के जो शहर विकास विभाग है वहाँ वो अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज करने के लिए उन्हें मुद्दत दी गई है और इसीलिए उन बिल्डिंगों पे कार्रवाई नहीं हुई। डेमोलेशन की यही बिल्डिंग का ऑर्डर आया है क्या? डेमोलिशन में 2 बिल्डिंगों को ऑर्डर आया है। एक ये जो ऑनगोइंग बिल्डिंग है और दूसरी ये अमन पैलेस है, क्योंकि जो पिटिशनर है उसने ये 2 बिल्डिंगों के बारे में लिखा। नहीं, उसमें बोल रहे कि 138 सर्वे नंबर पे एक ही है। पूरा तो बोलने में आप पहले ही बोल रहे हो ना। 2 बिल्डिंग का नाम, एक मिनट। तो जो शुरुआत तो ऐसी हुई, पिटिशनर जो थे उन्होंने यही 2 बिल्डिंगों को लेके अपनी कंप्लेंट करी। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सामूहिक नरसंहार के बाद आज 6 दिन बाद मृतक सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश कुमार दुबे पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच पहुंचा है। इस घटना में देवेश कुमार दुबे के माता पिता, 2 बहन, 1 भाई समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था।
और इस घटना में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। देवेश कुमार दुबे बिरान पड़े घर में सभी उपलब्ध सामान को खंगाला और अपने माता पिता भाई बहन के पड़े कॉपी किताब कपड़े समेत अन्य दस्तावेज देखकर रो पड़ा और अपनी पढ़ाई लिखाई की डिग्री भी साथ ले गया। वहीं बीजेपी के नेता शशांक मणि त्रिपाठी ने पीड़ित देवेश कुमार दुबे को 1 लाख रुपए नगद सहायता धनराशि दी और शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि मेरी पार्टी और पूरा समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। वहीं पीड़ित देवेश कुमार दुबे ने कहा कि मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घटना में जो भी दोषी है उनका एनकाउंटर किया जाए और घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। वहीं भाजपा नेता ने कहा इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं कुछ कह नहीं सकता, आप लोगों से अनुरोध है कि पूर्ण कार्रवाई की जाए। इसको जितना भी संपत्ति है इसको भी पूर्ण जानकारी किया जाए और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। मैं अपने आप को आज नहीं रोक पा रहा हूँ। इस हालत में बहुत दुखी हूँ। हमारे कोई प्रशासन के अलावा कोई साथ नहीं दिया है और योगी जी से यही अनुरोध है मेरा, और उनसे भी अन्य लोग अधिकारी हैं यहाँ तक कि उनके पास भी ये बात पहुँचना चाहिए। अपने एमपी एमएलए से क्या चाहते हो आप बताओ? मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं अपने बाप को नहीं रोक पा रहा हूँ। मेरे पास क्या कार्रवाई चाहते हो, क्या कार्रवाई? या तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाए जो हमारे परिवार को खत्म किए हैं, और उनकी मकान भी ढहवाया जाए। यहाँ का मंजर जो है उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। किस प्रकार ये विभत्स नरसंहार हुआ उसका ये साक्ष्य है। जहाँ दीवारें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, तो ये सोचने की बात है कि किस तरीके से उद्दंडता अपराधियों ने की, और इस अपराध की मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं। साथ ही प्रशासन से मांग करता हूं कि जो नैतिक है, जो न्यायिक है, वो कार्य तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में होंगे ही। जैसे कि उसके भवन जो कि सरकारी ज़मीन में बना है उसका ध्वस्तीकरण, जो उसने भूमि का अतिक्रमण कर रखा है वो अतिक्रमण मुक्त होगा। लेकिन साथ ही मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए तथा उनको सरकारी नौकरी दी जाए। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संपूर्ण समाधान दिवस आज तहसील कासिमाबाद के डीएम आरिका अखौरी और पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 126 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और मौके पर 11 का निस्तारण किया गया। इसी क्रम में सातों तहसील जमानिया, जखानिया, सदर, सेकरई, सैदपुर समेत मोहम्मदाबाद में एसडीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 381 शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 38 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित किया गया। वहीं डीएम ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के अविलंब निस्तारण हेतु संबंध अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण हेतु निस्तारण करने के निर्देश दिए। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील के मेन बाजार स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर वैजनाथ रोड पर आज धनगर शोषित संघर्ष समिति के तत्वाधान में निकाली जाने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा को लेकर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गत वर्ष का लेखा जोखा और नवीन अध्यक्ष पद पर चयनित ओम प्रकाश धनगर जी को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राजकुमार बघेल और पूर्व जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट रामकुमार बघेल, योगेश बघेल, चतुर सिंह बघेल, गंगा प्रसाद जीतपाल, अशोक बघेल, सहपाऊ सत्यावान बघेल, पूरा बघेल, सभासद सचिन पहलवान आदि लोग उपस्थित रहे। सर आपका नाम? मैं ओम प्रकाश धनगर। ये आज जो सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर पर ये जो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की शोभा यात्रा को लेकर यहाँ बैठक का आयोजन किया गया, ये क्या उद्देश्य है? अहिल्याबाई होलकर हमारे समाज की गौरव है, इंदौर की महारानी की, और उनके जन्मदिन के मौके पर हम लोग ये सारे देश भर में उनकी जन्मदिन मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में हम लोग सादाबाद में रामलीला महोत्सव के मौके पर उनके जन्मदिन को एक शोभा यात्रा के रूप में मनाते हैं। और जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता वो समाज लाचार और गुलाम हो जाता है, इसलिए हम उस इतिहास को दोहराते रहते हैं, उसको इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। और ये जो कार्यक्रम होता है समाज को एकजुट करने के लिए होता है, समाज को जागरूक करने के लिए होता है। हमारे समाज के जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय प्रोफेसर बघेल साहब हैं,
इन्हें हम इस कार्यक्रम में बुलाते हैं। ये इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं, वे हमारे मुखिया हैं। हम उनके प्रेरणा से प्रेरित होकर भी ये सारा काम करते हैं। सर्व समाज के बारे में आपका क्या उद्देश्य है? नहीं, महापुरुष तो किसी भी समाज के हैं, सारे समाज के महापुरुष होते हैं, राष्ट्र के हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हावड़ा मंडल के पाकुड़ ब्रांच लाइन में डाउन लूप लाइन में मेन लाइन में जा रही मालगाड़ी की शॉर्टिंग के दौरान कोयला लोडेड एक खाली बोगी पटरी से उतर गई। ये घटना सुबह 4 बजे के करीब घटी है। घटना की जानकारी होते ही स्टेशन प्रबंधक लखीराम हेम्ब्रम द्वारा इसकी सूचना तत्काल नियंत्रण कक्ष रामपुर हाट को दी गई। नियंत्रण कक्ष को सूचना मिलते ही रामपुर हाट से ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को रवाना किया गया। इस कारण डाउन मेन लाइन कुछ घंटे तक जाम रही। मालगाड़ी की बोगी को पटरी पर लाने का कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ समय में ही मालगाड़ी के डिब्बे को पटरी पर उठा लिया जाएगा। इसी बीच कई ट्रेनें न होने के कारण परिचालन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पाकुड़ के यातायात निरीक्षक ज्योतिर्मय साहा ने बताया कि मालगाड़ी को पाकुड़ ब्रांच लाइन के डाउन लूप लाइन में लाया जा रहा था, तभी अचानक 2 बोगी पटरी से उतर गई। अभी मालगाड़ी को पटरी लाने का कार्य पूरा हो गया है। उधर सूचना पाकर RPF GRP दल बल के साथ मौजूद रहे। मौके पर मौजूद स्टेशन प्रबंधक हेम्ब्रम, यातायात निरीक्षक ज्योतिर्मय साहा सहित ART पदाधिकारी, कर्मचारी और पाकुड़ ब्रेकडाउन के कर्मचारी मौजूद थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय की कई चोरियों का खुलासा करते हुए सिद्धार्थनगर पुलिस ने एक अभियुक्त को चोरी के सामान और नकद रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर को पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। पिछले दिनों हुई कई चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त असलम सिद्धार्थनगर जिले के जनपद मुख्यालय का निवासी है और शातिर किस्म का चोर है। इसके ऊपर जिले के विभिन्न थाने में करीब 15 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस कप्तान अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने इस पे 1 लाख रुपए कैश और लाखों रुपए के गहनों के साथ चोरी की एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त से उसके एक साथी के बारे में जानकारी मिली है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लग गई हैं। जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। थाना सिद्धार्थनगर क्षेत्र अंतर्गत विगत कुछ महीनों पहले चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई थी। उसी घटना का सफल अनावरण किया गया है। एक अभियुक्त जिसका नाम असलम निवासी सिद्धार्थनगर है, ये बहुत ही शातिर चोर है। इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल, लगभग 1 लाख रुपए और चोरी के आभूषण वो बरामद किए गए हैं। ये बड़ी सफलता सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली है। इसके ऊपर लगभग 15 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं और इसका एक साथी का नाम प्रकाश माया है, जिसके लिए टीम लगाई गई है। उसे भी जल्दी ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम 5000 रुपये दिया गया है। इसे सिद्धार्थनगर क्षेत्र अंतर्गत से ही गिरफ्तार किया गया। कीमत लगभग 3 लाख रुपए है और इसके पास से चरस और चोरी के मोटरसाइकिल और आभूषण और 1 लाख रुपए लगभग नगद हैं, वो भी बरामद किए गए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा, जो कि अयोध्या जी से चलकर वाराणसी तक जानी है, कल उन्नाव जनपद पहुंची। यात्रा का स्वागत शहर के कब्बा रोड और बड़े चौराहे में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सह मंत्री अविनाश द्विवेदी और विहिप के जिला अध्यक्ष संजय शुक्ला, जिला कार्याध्यक्ष रघुवंश मणि त्रिवेदी ने स्वागत किया। यात्रा में शामिल बीघापुर प्रखंड से भी यात्रा निकाली गई, जिसको बीघापुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद नारायण शुक्ला और भाजयुमाओं के जिला उपाध्यक्ष नमन बाजपेयी द्वारा यात्रियों को झंडी दिखाकर बीघापुर के संदोही देवी मंदिर में शुभारंभ किया गया। जो यात्रा बीघापुर से चलकर उन्नाव पहुंची, शौर्य जागरण यात्रा में सम्मिलित हुई। फिर यात्रा उन्नाव के नॉर्मल विद्यालय मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। उसके बाद शौर्य जागरण यात्रा मैरवा के लिए निकल गई। इस यात्रा में मुख्य रूप से बजरंग दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता आलोक राजपूत, कार्तिकेय कुमार दीक्षित, पंडित हर्षित त्रिपाठी, भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष अम्बुज सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष पवन शुक्ला, क्षेत्र पंचायत सदस्य अनुराग शुक्ला, गौरव सचिन, रोशन, रामप्रसाद, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।